स्टार्ट करें सर। सुनना, हमने कल कितना पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं सर। हमने बात की थी, हमने पार्टनरशिप जब स्टार्ट की तो हमने स्टार्टिंग की थी कहाँ से सर? डेफिनेशन से। हमारे इधर पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया सर, जिसमें हमें क्या बोला गया है सर? पार्टनरशिप के बारे में क्या बोला गया? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। डन इतना? क्या पार्टनरशिप क्या है सर? एक रिश्ता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जिसमें वो क्या करते हैं सर? एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं। कैसा एग्रीमेंट करते हैं सर? कि जो भी वो बिजनेस कैरी कर रहे हैं, जो भी वो बिजनेस को रन कर रहे हैं, उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो लोग शेयर करेंगे। और बिजनेस को कौन चला सकता है? या तो सारे के सारे पार्टनर, या उनके बिहाफ पे कोई एक भी पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को क्या कर सकता है? रन कर सकता है। डन इतना सर? उसके बाद हमने क्या देखा सर? हमने देखा, अच्छा इसको अपन थोड़े से आगे करते हैं, अपन थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं। जैसे हमने देखा क्या सर? टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर में कौन कौन से देखे हमने? सबसे पहले एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक्टिव पार्टनर जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, स्लीपिंग पार्टनर जिसको मतलब किससे? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। नॉमिनल पार्टनर सिर्फ नाम का पार्टनर है। पार्टनर बाय एस्ट्रोपल जो अपने आप को किसी एग्जिस्टिंग फर्म के सामने किसी थर्ड बंदे के लिए एज अ पार्टनर डिक्लेयर करता है, तो वो क्या कहलाएगा सर? पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या था? एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म किसी थर्ड बंदे को किसी और के या लोगों के सामने एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करे, तो वो क्या कहलाएगा सर? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। डन इतना? उसके अलावा हमने क्या देखा था सर? हमने देखा कि एग्रीमेंट की बात कर रहे थे हम। फीचर्स में हमने पार्टनरशिप के क्या देखे थे? फीचर्स देखे। फीचर में हमने क्या क्या देखा कि सर जो हमारी डेफिनेशन थी वही के वही क्या हो गए थे? हमारे फीचर्स हो गए। जिसमें सबसे पहले हमने क्या कहा सर? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को हटा दो। उसके अलावा फिर क्या कहा? बिटवीन पर्सन्स। क्या बोला गया था सर? बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स की बात हो रही है तो मतलब कितने लोग हो गए? दो या दो से ज्यादा लोग हो गए, या तो दो लोग होंगे या उससे ज्यादा होंगे, तभी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है सर। उसके बाद बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड। क्या बोला था? हु हैव एग्रीड। एग्रीड मतलब सर एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट दो टाइप्स में हो सकता था, हमने देखा था किस किस फॉर्म में? रिटर्न में भी और ओरली भी हो सकता था। हु हैव एग्रीड। उसके बाद क्या बोला गया है सर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। हमने एक चीज और यहाँ पे डिस्कस की थी क्या? कि जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर लॉस को शेयर करें। हम आगे देखेंगे कि ऐसी भी कंडीशंस आती हैं जब पार्टनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करे, लॉस को शेयर ना करे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो गया हमारा। उसके बाद अगला फीचर क्या था सर? अगला फीचर क्या था? अरे बोलो ना। बिजनेस होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए का मतलब सर हमारा मोटिव सिर्फ प्रॉफिट हो। क्या हो? मोटिव प्रॉफिट हो, कोई चैरिटी करने का नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा कि बिजनेस को कौन रन कर सकता है? या तो सारे पार्टनर या उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर। हमने अभी फीचर में देखा था सर एग्रीमेंट दो टाइप में, रिटन में या ओरल। अगर एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है तो वही पार्टनरशिप डीड हो गई। अरे बोलो ना। अगर एग्रीमेंट किस फॉर्म में है सर? रिटन फॉर्म में है, तो वो क्या कहलाने लगी थी? पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड एक सीधी सी बात है, जब रिटन फॉर्म में है तो वो डॉक्यूमेंट होगा। अरे डन। अब इस पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं हम। पार्टनरशिप डीड में हमने क्या देखा सर? क्या क्या चीजें होती हैं? पार्टनरशिप के अंदर जो भी डिसाइड हो जाए वो सारी की सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। कहाँ पर? पार्टनरशिप डीड में टोटल चीजें प्रेजेंट रहती हैं। नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। ठीक है सर। जो चीजें भी हम पुट करना चाहें सारी की सारी चीजों को कहां पर? पार्टनरशिप डीड के अंदर हम क्या कर सकते हैं सर? पुट कर सकते हैं। टोटल चीजों को रिप्रेजेंट करती है पार्टनरशिप डीड। जरूरी नहीं सारी चीजें आप डालो, कुछ चीजें डाल सकते हो, कुछ चीजें लेफ्ट आउट भी कर सकते हो सर। अरे डन। अब उसके अलावा हमने देखा था कि पार्टनरशिप डीड में एक इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। कौन सा क्लॉज कहलाता है? वो आर्बिट्रेशन क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बिट्रेशन क्लॉज। कैसा क्लॉज होता है सर? ये एक ऐसा क्लॉज होता है कि फ्यूचर में अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी झगड़े वगैरह होंगे तो उन झगड़ों को कौन सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व करेगा, ये लिखा होगा कहां पर? पार्टनरशिप डीड के आर्बिट्रेशन क्लॉज में।
डन इतना। अब हमने आगे देखा कि ज़रूरी नहीं है आप पार्टनरशिप डीड बनाओ, ऐसा भी कर सकते हो आप, पार्टनरशिप डीड को आप साइलेंट रख सकते हो कुछ चीज़ों पे, या फिर पार्टनरशिप डीड बनाओ नहीं। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कुछ चीज़ों का स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, कुछ चीज़ों का क्या होता है सर, स्पेशल ट्रीटमेंट। ऐसे हमने कितनी चीज़ें देखी थी, हमने 4 या 5 चीज़ें देखी। सबसे पहले प्रॉफिट इक्वली बटेगा सारे पार्टनर्स में। सेकंड नंबर पर हमने क्या देखा सर, पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और कोई भी अदर बेनिफिट्स हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे सर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर कुछ और नहीं दिया है और कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट हम पे करेंगे किस परसेंट से, 6% पर एनम के हिसाब से। यहीं तक हुआ था हमारा, पक्का? लेकिन आगे चलें सर, ठीक है। अब समझना सर, अब हम आगे बात करते हैं, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्ट करें? अरे डन सर। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमें मतलब भी ज़्यादातर किस चीज़ों से, थियरी से ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंस है किस जगह पर, प्रैक्टिकल का। किसका सर, प्रैक्टिकल का। तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। थियरी पार्ट लगभग हो चुका है और थोड़ा बहुत चीज़ें जो रहेंगी वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये कौन सा अकाउंट है, ये क्या भला है, उसको समझते हैं। देखना सर, हम नॉर्मली अकाउंटिंग करते हैं, तो सबसे पहले बिजनेस फॉर्म की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कभी भी सर, सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री पोस्ट करते हैं। अरे बोलो ना, सबसे पहले हम कोई भी ट्रांजैक्शन का क्या देखेंगे सर, जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री पास करने की कोशिश करेंगे। जनरल एंट्री पास करने के बाद जनरल को, यानी कि हम लोग जनरल बुक बनाएंगे। जनरल बुक बन गई, उसके बाद क्या करते हैं सर, हम लोग इस जनरल एंट्रीज की कहाँ पर, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं सर, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। अरे डन, ये साल भर चलता रहता है हमारा। आगे जाकर हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, ठीक है सर। अब कैसे होंगे फाइनल अकाउंट, ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, चेकआउट करते हैं कि हमने अभी तक मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। क्या करते हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, कि हमने जनरल एंट्री लेजर पोस्टिंग में कोई मैथमेटिकल गलती तो नहीं की। कैसे पता पड़ेगी सर वो हमें, उससे हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले सर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाकर, अरे बोलो ना, सारे के सारे लेजर को देखकर हम लोग क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बन जाता था हमारा। ट्रायल बैलेंस बन जाता था, उसके अलावा ट्रायल बैलेंस बैलेंस्ड हो जाता था, तो वो चेक बता देते थे कि हमने अभी तक जो भी अकाउंटिंग की है वो हम पूरी तरीके से तो नहीं बोल सकते कि सही है, लेकिन ये ज़रूर बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल तो एक्यूरेट है। क्या है, मैथमेटिकल एक्यूरेट। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट अगर हमारा आ गया तो हम लोगों ने कोई भी मैथमेटिकल गलती नहीं की है सर। अब उसके बाद ट्रायल बैलेंस बन गया, ये अलग पार्ट हो गया। इसके बाद अब यहाँ से फाइनल अकाउंट स्टार्ट करते थे हम, जिसमें हम सबसे पहले क्या बनाते थे सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। अरे बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते थे। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या बनाते थे फिर, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद अब हम लोगों को क्या हो जाता था सर, यहाँ पर सर प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता था। जो भी प्रॉफिट आता था हमारा वो हम लोग कहाँ पर ले जाते थे उसको सर, उसको हम लोग बैलेंस शीट के कहाँ पर पहुँचा देते थे सर, कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते थे। अरे याद है थोड़ा फिर से देखो, क्या करते थे सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकलता था हमारा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रॉस लॉस निकलेगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकला है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंच जाता था, या ग्रॉस लॉस निकला होगा कहाँ पहुंच जाता था वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता था वो हमारा क्या हो जाता था सर, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो जाता था। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहाँ पहुँचता था, बैलेंस शीट के कैपिटल में। अरे बोलो ना, कहाँ पहुँचता था, बैलेंस शीट के कैपिटल में। सर अपन इतना ही करते थे वहाँ पर,
ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और बैलेंस शीट बना दी, कहानी ख़त्म। फिर यहाँ पर जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर? पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो बात को समझना, पहले हमारे सामने जो हम लोग अकाउंटिंग करते थे वो सोल प्रोप्राइटर की करते थे। सोल प्रोप्राइटर मतलब, अरे सोल प्रोप्राइटर मतलब जिस बिजनेस का मालिक कोई एक ही बंदा है सर। जिस बिजनेस का मालिक कौन है? एक ही बंदा है, उसका और कोई नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता था सर? वहाँ पर जो भी प्रॉफिट हो जाता था वो अकेले प्रोप्राइटर के कैपिटल में पहुँचा देते थे हम। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आई सर? कि यहाँ पर पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं हम, तो ओनर जो रहेंगे, कौन? ओनर जो रहेंगे, बिजनेस के ओनर, पार्टनरशिप में जो ओनर रहेंगे वो एक से ज़्यादा रहेंगे। अभी देख चुके हैं हम, किससे ज़्यादा होंगे? एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे। पक्का? तो समझना बात को, जब दो या दो से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट निकला होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, अगर लॉस निकला है तो क्या बोलते हैं? नेट लॉस। जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो अकेले एक ओनर के अकाउंट में तो जाएगा नहीं, वो जाएगा किसके? मल्टीपल लोगों के अकाउंट में जाएगा। 3 पार्टनर हैं, 3 लोगों के में 4 पार्टनर हैं तो 4 लोगों के अकाउंट में जाएगा सर। फिर सर अब समझना सर, हम पूरे के पूरे पैसे को एकदम से भी नहीं बांट सकते, पूरे के पूरे पैसे को एकदम से भी नहीं बांट सकते। फिर क्या करना पड़ेगा सर? हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? एक सेपरेट या एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे सर? जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है, इसी को हम लोग क्या करेंगे? वो जो पार्टनर रहेंगे, जो ओनर रहेंगे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। ठीक है, मतलब क्या? ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम एक और अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है सर? एक छोटा सा, एक नॉर्मल सा अकाउंट है, और ये क्या बताता है सर? ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके बताता है। क्या बताता है सर? प्रॉफिट जो भी हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं? अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस में सर? ओनर में। ओनर यानी कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब समझना बात को, यहाँ पे अपन थोड़ा और समझने के लिए एक चीज़ और देखते हैं सर। समझना, यहाँ जब हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यहाँ पर क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो इसके अंदर कौन सी इनकम या एक्सपेंडिचर होंगे सर? वो सारी इनकम एक्सपेंडिचर होंगे जो बिजनेस फर्म के बाहर की बात हो। किसकी बात हो सर? जो बिजनेस फर्म के बाहर की बात हो। मतलब सर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आउटसाइडर को हम अगर कुछ पे कर रहे हैं या हमारा कुछ खर्चा वगैरह हो रहा है आउटसाइडर के जरिए, तो वो हम कहाँ पर लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सिर्फ वही चीज़ें डालेंगे जो पार्टनर को मिलेंगी। मतलब पार्टनर को कुछ भी देंगे हम तो कहाँ से देंगे सर? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। किसी थर्ड बंदे को कुछ भी देंगे, कहाँ से देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट से। अरे बोलो, अगर आउटसाइडर को देना है तो कहाँ से देंगे सर? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर हम पार्टनर को कुछ भी देंगे तो कहाँ से देंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अरे डन, पक्का बात को समझना सर। यहाँ पे थोड़े बहुत एग्जेम्पशंस हैं, उन एग्जेम्पशंस के अलावा हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या जनरल बात कर रहे हैं। तो जनरली क्या होगा? पार्टनर को कुछ भी देंगे, कहाँ से देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इसलिए सर समझना बात को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, किसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सर मैंने एक नाम दे दिया। ये किन के लिए है? घर के बाहर वालों के लिए है। इसलिए अपन इसको आगे से क्या बोलेंगे? कि घर के बाहर का अकाउंट है। कहाँ का अकाउंट हो गया सर? घर के बाहर का अकाउंट। मतलब घर के बाहर किसी को कहीं से कुछ भी देंगे, वो कहाँ से देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर घर के अंदर की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया सर? घर के अंदर का अकाउंट हो गया। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत? P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है सर? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहाँ पर, किसके लिए होता है सर? पार्टनर्स के लिए होता है। पार्टनर को कुछ भी देंगे हम कहाँ से देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देंगे। अगर पार्टनर के अलावा किसी को कुछ भी देंगे, पार्टनर की वाइफ को भी देंगे, तो कहाँ से देंगे? घर के बाहर अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देंगे। डन इतना? कोई भी दिक्कत सर? नहीं?
ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है। अपन लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े बहुत सॉल्व करेंगे और फिर और समझेंगे इसको। डन इतना? ठीक है, कुछ लिखना हो तो लिख लो, अगर कुछ लिखना है तो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने आपको जो समझ में आया है हिंदी में लिखो आप, लेकिन लिखो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जैसी लैंग्वेज में समझ में आ रहा हो वैसे लिखो। और स्टार्ट यहीं से करना, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, जल्दी करो, लेकिन इतना टाइम नहीं है अपने पास। डन? जो समझ में आया हो वो लिखना, लैंग्वेज से मतलब नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिखो। हो गया पक्का? अब चलो सर थोड़ा बहुत देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें अब कहाँ पर आती हैं। सुनो, ओ भाई साहब बस, अरे भाई साहब, अरे ओ भैया बस तो कर ले, इधर देखो सर। बात कर रहे हैं हम कि कौन सी चीज़ें कब P&L एप्रोप्रिएशन में आएंगी, कब प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी। देखना सर, मैंने सैलरी बांटी, मैं कौन? एक पार्टनर हूँ सर पार्टनरशिप फर्म के अंदर। मैं कौन हूँ? एक पार्टनर हूँ पार्टनरशिप फर्म के अंदर। मैंने क्या करा, मेरे एम्प्लॉयज़ को सैलरी बांटी, कहाँ पर आएगी? कहाँ पर आएगी? एम्प्लॉयज़ को मैंने सैलरी बांटी, कहाँ पर आएगी? सर प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि घर के बाहर का आदमी है, भले ही एम्प्लॉय है लेकिन कौन है सर? मालिक तो नहीं है, इसलिए कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने प्रोवाइड किया पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला पार्टनर को, कहाँ पर आएगा? P&L अकाउंट में या P&L एप्रोप्रिएशन, कहाँ पर आएगा? किसको मिला सर? पार्टनर को मिला, मतलब घर के अंदर का। अरे डन इतना? सैलरी मिली पार्टनर को, कहाँ आएगी? कमीशन मिला पार्टनर को, P&L एप्रोप्रिएशन। डन इतना? कोई दिक्कत? अब समझना सर, एक छोटी सी का छोटा सा तड़का, चलो समझते हैं। मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, मैंने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन लोन दिया। किसको दिया सर? कोई भी लोन पे, मान लो आउटसाइडर को। किसको? बैंक वालों को दिया इंटरेस्ट ऑन लोन। कहाँ पर आएगा? P&L अकाउंट में, घर के बाहर के लोगों को दिया है। किसी पार्टनर को दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए, लेकिन उसको एप्रोप्रिएशन में ना लाकर, उसको कहाँ पर लेकर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझना सर, जनरली पार्टनर्स को हम जो कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, जनरली पार्टनर को हम जो कुछ भी प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ से करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन से, सिवाय दो चीज़ों के। सिवाय किसके? दो चीज़ों के। कौन कौन सी दो चीज़ें सर? एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेप्शन की। जनरल रूल तो हमने समझ लिया, आप कुछ एक्सेप्शन, कुछ अलग चीज़ें। पहले नंबर पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहेगा, क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहेगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा। वो क्या रहेगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब सर इसको हम चार्ज करेंगे कहाँ से? प्रॉफिट से चार्ज करेंगे। अगर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता तो P&L एप्रोप्रिएशन में आता, लेकिन ये क्या है सर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से देंगे हम, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। पहला एक्सेप्शन। डन इतना?
दूसरा एक्सेप्शन हमसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है क्या कि सर अगर मान लो कि हमारा जो बिज़नेस चल रहा है, पार्टनरशिप का बिज़नेस चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है सर? हमारा बिज़नेस चल रहा है किसी भी एक पार्टनर के घर पे, किसी भी एक पार्टनर के घर पे हमारा बिजनेस चल रहा है। जब घर पर हमारा बिजनेस चल रहा है, समझना बात को, घर पर बिजनेस चल रहा है तो पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर पार्टनर को रेंट देना पड़ेगा, पक्का रेंट देना पड़ेगा। तो रेंट मिल किसको रहा है सर? पार्टनर को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? पार्टनर को मिल रहा है। रेंट भले ही पार्टनर को मिल रहा है, लेकिन रेंट भी क्या होगी सर? रेंट भी क्या होगा? रेंट भी क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। इन दोनों का मतलब भी समझेंगे अपन अभी। पहले इतना देखो, हमने क्या जनरल रूल देगा, पार्टनर को कुछ भी देना है कहाँ से देंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। पार्टनर के अलावा किसी को भी कहीं से कुछ भी देना है वो कहाँ से देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जनरल रूल। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। कौन कौन सी सर? एक हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। पार्टनर को अगर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो वो क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर हमने कोई एक पार्टनर को रेंट दे रहे हैं, हम हमारी बिल्डिंग का या किसी भी चीज़ का, हम किसी पार्टनर को क्या दे रहे हैं सर? रेंट दे रहे हैं, तो वो भी कहाँ पर लिखेंगे हम? वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। वो भी क्या होगा सर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। रुकना, लिखना नहीं है अभी, सिर्फ सुनो, सिर्फ क्या करना है? सुनना है हमें। तो दो चीज़ें क्या हो गई सर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गई। सर समझना बात को, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करें हम, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। जनरल रूल में तो हमने क्या बोला कि चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन में सारी चीज़ें जो पार्टनर को दें हम। अब समझना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन में एक छोटा सा डिफरेंस समझो। सर अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसी पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ऐसा बोलो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब समझेंगे अपन, समझना बात को। सर अगर हम बात कर रहे हैं क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हम क्या बात कर रहे हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो तो हमें हर हाल में देनी ही पड़ेगी। मतलब देखो, अगर प्रॉफिट हुआ है तब तो नॉर्मल चीज़ें चलेंगी सारी की सारी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर मान लो नेट लॉस हो गया, क्या हो गया सर? नेट लॉस हो गया, तो पार्टनर्स को कुछ भी एप्रोप्रिएट नहीं होगा। पार्टनर्स का कुछ भी क्या नहीं होगा सर? एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। मतलब सर लॉस हो गया, पार्टनर को सैलरी नहीं मिलना, लॉस हो गया पार्टनर को कमीशन नहीं मिलना, लॉस हो गया पार्टनर को प्रॉफिट भी नहीं मिलना। जब लॉस है तो फिर लॉस ही बांटेंगे पार्टनर्स में। क्या बांटेंगे हम? लॉस बांटेंगे हम। फिर क्या, समझो बात को समझो। हमने क्या कहा कि अगर लॉस हो गया तो कुछ भी एप्रोप्रिएशन नहीं होना, मतलब पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलना अगर लॉस हो गया तो। लेकिन ऐसी चीज़ें जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं वो एज इट इज़ मिलेंगी। वो क्या मिलेंगी सर? वो एज इट इज़ मिलेंगी जैसी मिलती आ रही हैं। लॉस हो गया फिर भी रेंट हमें देना ही पड़ेगा पार्टनर को। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेंट है मान लो 20,000, लॉस हो गया 60,000 का, तो सर हम ओवरऑल लॉस चेक करेंगे तो 60,000 तो नॉर्मल लॉस, 20,000 का एक और लॉस कहलाएगा। किस नाम का? रेंट के नाम का आ जाएगा। पक्का? तो टोटल लॉस कितने का हो जाएगा? 80,000 का हो जाएगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन के बगैर लॉस हुआ फर्म को मान लो 20,000 का। कितने का? 20,000 का। 10,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन है तो टोटल लॉस कहलाएगा यहाँ पर कितना? 30,000। वहीं पे मान लो 20,000 का लॉस है। कितने का लॉस है सर? 20,000 का लॉस है। कोई एक पार्टनर आया बोलने लगा भैया मुझे हर महीने सैलरी मिलती थी 1,000 रुपये की। कितने की सैलरी मिलती थी? 1,000 रुपये की। 12 महीने की सैलरी हो गई सर 12,000, वो दो मुझे।
तो हम लोग क्या कहेंगे, नहीं सर आपकी सैलरी क्या है सर, वो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। वो क्या है सर, वो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होने की वजह से आपको कोई भी रेम्युनरेशन जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन नहीं मिलेगा। पक्का? तो उस केस में हम लोग क्या नहीं कर सकते, सामने वाले बंदे को क्या नहीं दे सकते सर, कमीशन भी नहीं दे सकते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं और सैलरी भी नहीं दे सकते। डन? इतना कोई भी दिक्कत यहाँ पर? बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो। बस इतना समझो कि अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो पार्टनर को सब कुछ मिलेगा, ठीक है सर। अगर लॉस हो जाएगा तो पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन दो चीज़ें तो मिलेंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। पक्का? कोई दिक्कत? ये एक्सेप्शन लिख लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं अपन। एक चीज़ क्लिक होना चाहिए दिमाग में, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। डन? अरे बोलो यार, हो गया? दो ही तो एक्सेप्शन लिखने हैं, इतना क्या लिख रहे हो भाईजान? देखो भाई साहब, जितना कम लिखोगे उतना ही पढ़ने में आसानी होगी। सिर्फ वही लिखो, उतना ही लिखो जितना पढ़ सकते हो। लोग तो क्या करते हैं, कॉपी भर कर आ जाते हैं, बोल कर आते हैं क्या, अरे फुट डाला, बाद में पता पड़ता है सबसे ज़्यादा वही फुट है। एक बच्ची की कॉपी चेक की थी मैंने, समझ ना बात को, और एक लड़के की। एक लड़के ने टोटल 13 पेज लिखे थे। कितने लिखे थे? 13 पेज। 13 पेज कैसे? पन्ना होता है, एक पूरा पन्ना, आगे पीछे मिलाकर एक, इस तरीके के टोटल कितने लिखे थे? 13 पेज लिखे थे। 80 नंबर का पेपर था। कितने का? 80 नंबर का पेपर था। 13 पेज लिखे उसने, मैंने अच्छे से 13 के 13 पेज पूरे चेक किए। 13 मतलब कितने हो गए? 26 टोटल कितने? 26। ठीक है सर। एक लड़की के पेपर चेक किया, उसने कितना लिखा? ये आपका पन्ने का एक पेज पूरा, दूसरे पन्ने का आधा। एक पेज पूरा, दूसरा आधा, मतलब क्या कि समझ ना बात को, 1.5 पेज लिखा उसने। अगर उसने 26 लिखे तो इसने कितने लिखे? 1.5 पेज। उस लड़के के सर 26 पेज लिखने के बाद टोटल जो नंबर आए थे वो थे 6 या 7 नंबर, एग्जैक्ट याद नहीं कितने हैं, 6 या 7 नंबर। वो बच्ची ने सिर्फ 1.5 पेज लिखा था। 1.5 पेज में उसने क्या किया सर, एक इस साइड में 8 नंबर का क्वेश्चन लिख दिया पूरा, आगे की तरफ क्या करा उसने, MCQs वगैरह वगैरह, और MCQ बोले तो 1 वर्ड चल, वहाँ उस टाइम पर एक लाइन के ही आंसर होता था, तो उसने एक एक वर्ड के आंसर लिख दिए 10 के 10 उसको वहाँ मिल गए। 8 नंबर का कंपनी का क्वेश्चन पूरा के पूरा सही वो कर दिया उसने। इसके अलावा एक क्वेश्चन और उसने 4 नंबर का लिख दिया। कितने हो गए? 8 4 12 और 10 22, ये 23 नंबर। सिर्फ 1.5 पेज में 23 नंबर, उसके 26 पेज में कितने? 6 या 7 नंबर। और 6-7 भी मैंने दे दिए थे, मैंने कहा यार लिखा बहुत है उसने। नहीं हकीकत में तो क्या करना है अपन को, उतना ही लिखना है जितना पढ़ सकें। डन? इतना कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखना आगे अपन बात करते हैं, हटा दूँ इसको मैं, ठीक है। अब सुनो, और सोना नहीं है वे। अब सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखते हैं किस तरीके का दिखता है। बहुत ही गंदा सा दिखता है, मुझे पसंद ही नहीं बिल्कुल भी। देखना इसका ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। पक्का? डन? इतना सर वो मुझे पसंद नहीं। तुम लोग LF JF फलाना ढिमका 100 चीज़ें लिखते हो। डेट वगैरह का कॉलम यहाँ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा डेट का कॉलम? सर फाइनल अकाउंट है, आखिरी दिन बनाते हैं जनरली,
जनरली कब बनाते हैं? लास्ट में, ईयर एंड पर बनाते हैं। तो डेट वगैरह का कॉलम कुछ होता नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर और अमाउंट लिख दो, काफ़ी है। सिर्फ क्या लिख दो? पर्टिकुलर और अमाउंट, मोर देन सफिशिएंट। अब समझना बात को, देखने इधर। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। पक्का? दो साइड होते थे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पक्का? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सारी इनकम पूरी की पूरी इनकम यहाँ पर क्रेडिट साइड में ख़त्म होती हैं। सारी इनकम कहाँ पर क्लोज करते थे हम? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जितने भी इधर की बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, और अगर कुछ एक्सपेंसेस वगैरह होते थे तो वो कहाँ से? ट्रेडिंग के डेबिट में ख़त्म होते थे। ठीक है सर? बैलेंसिंग फिगर निकालते थे। मान लो ये साइड ज़्यादा, ये साइड कम, ये साइड ज़्यादा आ गया, ये साइड कम आ गया, मतलब बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आया। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आया तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। इनकम, यहाँ पे इनकम क्लोज की है, इनकम ज़्यादा थी, एक्सपेंस कम था, तो क्या हो गया? प्रॉफिट। किस नाम से आता था यहाँ पर? पक्का? अगर मान लो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आता तो क्या आ जाता यहाँ पर? डन। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनाते थे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे बोलो ना, क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका भी एक साइड डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत? ठीक है सर। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो ये उठकर कहाँ पहुँच जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में। एक तरीके से हम लोग ट्रेडिंग को क्लोज करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस हुआ है तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। पक्का? बहुत ही जनरल सी चीज़ें हैं जो अपन लोग पढ़ चुके हैं। सुनो, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, यहाँ पर आ गया। ठीक है सर, क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर लॉस होता है तो टू ग्रॉस लॉस। पक्का? कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर क्या सर? सारी की सारी इनकम्स को फिर हम क्लोज करते थे कहाँ पे? क्रेडिट साइड में क्लोज करते थे। सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड से क्लोज करते थे, याद होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है सर। फिर बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, या तो ये वाला साइड ज़्यादा होगा या ये वाला। मान लो ये वाला ज़्यादा है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आया। बैलेंसिंग फिगर कहाँ आया? डेबिट साइड में। तो क्या होगा? प्रॉफिट कि लॉस? प्रॉफिट होगा कि लॉस? सर फिर इनकम इधर लिखी, इनकम कहाँ लिखी है? क्लोज यहाँ की है। एक्सपेंसेस क्लोज यहाँ की है। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या किस नाम से आता था? नेट प्रॉफिट। अगर यहाँ आ रहा है तो सुनना बात को, ये बताया क्यों है उसको समझते हैं। अब जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस होता था ये डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाता था? कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट होता था तो प्लस हो जाता था, लॉस होता था तो माइनस कर देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे। डन। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने क्या, एक और अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद कौन सा? एक और अकाउंट आ जाएगा जिसको क्या बोलते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझना बात को। ये नेट प्रॉफिट, इसको भी क्लोज करना है। इसको क्लोज करने के लिए कहाँ पहुँचाएंगे सर? मान लो ये P&L एप्रोप्रिएशन है, ये क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन। तो इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पहुँचा देंगे, किस साइड में? क्रेडिट साइड में। नेट लॉस को क्लोज करने के लिए कहाँ पहुँचाएंगे? डेबिट साइड में। पक्का? मेरे भाई मत सो, रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा, नहीं तो तब तक तो तुम लोग उड़ गए होते। इधर देखो, तो क्या बोला सर? अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। नेट लॉस हुआ है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। यहाँ लिखेंगे क्या? बाय नेट प्रॉफिट टू नेट लॉस। कुछ एक ही चीज़ आएगी, सीधी सी बात है, एक ही बैलेंसिंग फिगर होगा। डन? इतना कोई दिक्कत नहीं आता? अरे हाँ, सुनो अब देखना, मजबूरी है यार मेरी, मैं भी क्या करूं, 12 बजे क्लासेस लगाना पड़ रही है, ऊपर से गालियाँ नहीं दे सकता, मजबूरी है। इधर देखो, इधर देखो, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे, नेट लॉस यहाँ लिखेंगे। पक्का? अब P&L एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मान लो नेट प्रॉफिट हुआ है तो लिख दिया हमने बाय नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। अब P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सब पार्टनर को हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रटवाने के लिए, याद करने के लिए, समझना
सर देखो, अगर फर्म को कुछ भी एक्सपेंडिचर वगैरह हो रहा है, फर्म का कोई भी खर्चा वगैरह हो रहा है, ठीक है सर, जिसमें फर्म के पास से कैश जा रहा है, तो उसको कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। वहीं पे अगर फर्म को किसी भी वजह से अगर कोई इनकम हो रही है तो कहाँ लिखेंगे उसको हम? क्रेडिट में। अगर अपन और ज़्यादा इसको डीप समझें तो पार्टनर को कुछ भी पे करेंगे, कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। पार्टनर से कुछ भी हमें रिसीव होगा, पार्टनर से रिसीव होगा मतलब फर्म की इनकम होगी। किसकी इनकम होगी? फर्म की इनकम होगी। उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। पक्का? अब देखो, पार्टनर को क्या क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं सर? और सैलरी दे सकते हैं किसी पार्टनर को, या कमीशन दे सकते हैं, या और क्या दे सकते हैं? और क्या दे सकते हैं पार्टनर को? कुछ भी दे दो आप, आपका पार्टनर है, बोनस देना है, लो बोनस दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है सर, ये तो सर पार्टनर को दे दिए। अब हमें फर्म को हम फर्म की बात कर रहे हैं। फर्म मतलब सारे कंबाइंड पार्टनर को फर्म बोलते हैं, कल अपन देख चुके हैं। तो सर फर्म की इनकम क्या होगी? फिर सिर्फ एक ही रहेगी, नेट प्रॉफिट? नहीं सर, एक चीज़ और रहेगी, कल ही बताया था मैंने। हम लोग एक चीज़ चार्ज करते हैं पार्टनर से। हम क्या करते हैं? पार्टनर से कुछ चीज़ चार्ज करते हैं, वसूलते हैं पार्टनर से, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं सर? क्या बोल देते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अरे बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ भी दिक्कत नहीं है? अब समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कहानी समझते हैं हम। सुनो सर, क्या होता है कि फर्म हमेशा चाहती है, फर्म क्या? फर्म मतलब बिजनेस फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंबाइंड पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। फर्म हमेशा चाहती है कि पार्टनर्स क्या करें? कम से कम पैसा निकालें। क्या करें? कम से कम पैसा निकालें। या ये सोचती है किसी भी तरीके से क्या हो सर, फर्म के पास पैसा और ज़्यादा आए। तो फर्म क्या करती है सर? पार्टनर्स को लालच देने के लिए, पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर को लालच देने के लिए फर्म ऐसा बोलती है सर कि जिस तरीके से फर्म को पैसा मिल सकता है कहीं बाहर से, जैसे फॉर एग्जांपल क्या मिला? बाहर से फर्म ने पैसा लिया, बैंक से लोन लिया, तो उसके ऊपर फर्म को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्म यहाँ पर पार्टनर को क्या करती है सर? फर्म पार्टनर से बोलती है कि हम आपको क्या करेंगे, अगर आप पैसे ज़्यादा डिपॉजिट करोगे तो हम आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे। अरे बोलो, हम क्या देंगे? आपको इंटरेस्ट देंगे। जैसे आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हो, वहाँ जमा मत करो, बल्कि फर्म के पास लेकर आओ कैपिटल के रूप में। उसके ऊपर फर्म आपको उसके बदले में क्या देगी सर? इंटरेस्ट देगी। तो इस तरीके से फर्म क्या करती है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है उनके कैपिटल को, जिसको हम लोग बोल देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से फर्म हमेशा क्या करती है सर? स्टार्टिंग में ही प्लान बनाती है। वो कोशिश करती है फर्म क्या, कि पार्टनर यहाँ से पैसे बिल्कुल ना निकालें, या निकाल रहे हैं तो कम से कम निकालें। इसलिए पार्टनर को डराने के लिए, फर्म बोलती है क्या, कि आप पैसे मत निकालो। अगर आपने पैसे निकाले कैपिटल अकाउंट से तो हम आपको क्या करेंगे सर? आपको कुछ चार्ज करेंगे। उस चार्ज को हमने नाम दे दिया क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उस चार्ज को हमने क्या नाम दिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो इनमें से पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलना, ये भी चार्ज नहीं करना। फिर क्या होगा सर? जो भी प्रॉफिट आएगा, मान लो जो भी नेट प्रॉफिट है वही पार्टनर में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करना हमें यहाँ पे भी अकाउंटिंग वही है। फिर देखेंगे यहाँ पर आकर कौन सा साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है कि डेबिट साइड ज़्यादा। मान लो क्रेडिट ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है सर? क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब क्या हुआ सर? फर्म की इनकम ज़्यादा, फर्म के खर्चे कम। फर्म की इनकम ज़्यादा, फर्म के खर्चे कम। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा? यहाँ पर। अरे बोलो, बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा? यहाँ पर। कैसे? मान लो इधर का टोटल किया 50,000, इधर का टोटल किया 30,000, तो 50,000 दोनों साइड लिख देंगे। कितना लिख देंगे दोनों साइड? 50,000 माइनस किया 30,000, कितने का बैलेंसिंग फिगर? 20,000 आ जाएगा। 20,000 क्या हो जाएगा सर? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो जाएगा। पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? सब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। मान लो 3 पार्टनर हैं या मान लो 4 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं? 4 पार्टनर, इक्वल पार्टनर हैं, तो सबको बराबर दे देंगे। बराबर कितना? 20,000 को 4 लोगों में बांटना है, 5 5 5 5।
पक्का। मान लो 2 पार्टनर हैं, 20,000 को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है 10-10, ठीक है। और भी हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो ये 20,000 बांट देंगे किस में, पार्टनर्स में। इसी तरीके से लॉस भी आ सकता है, इसी तरीके से लॉस भी आ सकता है। मान लो फिर से अपन थोड़े से पीछे आते हैं, मैंने आपसे कहा था कि अगर फर्म का प्रॉफिट हुआ है तो फर्म क्या करेगी सर, सारे की सारी चीज़ों को पे कर देगी। अगर लॉस हुआ है तो इनमें से कुछ भी चीज़ पे नहीं करेगी। अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है तो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट। मान लो, समझना बात को, मान लो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 10,000 का प्रॉफिट तो हुआ है सर, तो पार्टनर को बांटना पड़ेगा। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना कितना, 20,000। बात समझ में आ रही है। मैंने आपसे क्या कहा कि सर प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 10,000, नेट प्रॉफिट आ गया कितना, 10,000। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखा हमने बाय नेट प्रॉफिट कितना, 10,000। अब बात आई सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। किसकी बात आई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने अलग से कैलकुलेट किया तो निकला 20,000। तो क्या इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे कि नहीं देंगे, इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे। मैंने आपसे कहा था प्रॉफिट हुआ है तो देना पड़ेगा, लॉस हुआ है तो नहीं देना। अब सर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो गया तो अब क्या करेंगे, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देंगे कि नहीं देंगे, इसको अपन लोग डिस्कस करेंगे सर नेक्स्ट क्लास में। बंद कर देना भाई सब मोबाइल।